बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज यहाँ पर सुलेखन खंड का जो सूचना लेखन प्रश्न आपको आता है, नोटिस राइटिंग जिसको कहते हैं, मैं उसे बताने चल रही हूँ, उसकी पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर नोटिस राइटिंग के लिए एक ब्लॉग बना लिया है। आपको बता दूँ बच्चों की नोटिस राइटिंग आपके पेज पर जो होना चाहिए वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। जो आपके पेज के किनारे के थोड़े थोड़े हिस्सों को, अब जैसे देखिए यहाँ एक नोटिस राइटिंग का ब्लॉक मैंने बनाया है जिसमें कुछ जगह इधर, कुछ उधर, कुछ ऊपर और कुछ नीचे छुटी हुई है और बीच में ये ब्लॉक है। आप यहाँ सूचना लेखन लिख करके प्रश्न संख्या डाल दीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो पेपर का वो डाल दीजिए। प्रश्न संख्या जो भी हो आपकी, मान लीजिए 14 हो, जो भी हो वो यहाँ डाल दीजिए। सूचना लेखन लिखिए, उसके बाद अपनी नोटिस राइटिंग को आप यहाँ प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब उसके प्रारूप के विषय में मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे लिखूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है नोटिस राइटिंग का कि गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामने वाली बस्ती में साफ सफाई करने के अलावा लोगों में स्वच्छता के प्रति जन जागरण फैलाए जाने का निश्चय किया गया है। इसकी सूचना देते हुए एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। आप अपने विद्यालय के हेड बॉय क ख ग हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको किसकी तरफ से प्रश्न की सूचना लिखनी है, यानी नोटिस राइटिंग किसकी तरफ से जाएगी? हेड बॉय की तरफ से। हेड बॉय क ख ग जो भी हो उसकी तरफ से आएगी। तो और नोटिस गांधी जयंती के अवसर, गांधी जयंती कब मनाए? 2 अक्टूबर, यानी कि ये सूचना उससे पहले की है। तो उससे पहले की है तो आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप जो भी आपका ये ब्लॉक बना है चालू, उसके ठीक बीचों बीच अगर आपको ये लगता है कि हम बीच में सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी ब्लॉक बनी हुई चीज की एक बीच में अंदाज से एक छोटा सा डॉट लगा लीजिए और डॉट के इधर और इधर बराबर मात्रा में आना चाहिए विद्यालय का नाम। ये ध्यान में रख करके आपको काम करना है, यानी कि आपको बिल्कुल ब्लॉक के बीच में ही लिखना है, उससे अलग नहीं लिखना, न उधर न इधर। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखती हूँ। यहाँ ऊपर में कोई लाइन नहीं छूटी होगी, आप सीधे लाइन पे ही आके लिखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल जहां का भी हो आप लिख सकते हैं, पटना। ये हो गया आपका विद्यालय का नाम। अब जब आपने विद्यालय का नाम लिख लिया तो ठीक आपको जिस डेट में ये नोटिस लिखी जा रही है, ठीक उसके नीचे भी देखिए आपकी सीधी लाइन है, मैं यहाँ दिखा दूं, ये सीधी लाइन आ रही है। आप इसी लाइन को पकड़े हुए बिल्कुल यहाँ आ जाइए इस जगह, और अगली ही लाइन में बिल्कुल यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, क्योंकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और 2 अक्टूबर के पहले की सूचना है।
तो आप 5 दिन पहले या 6 दिन पहले या 7 दिन पहले 25 सितंबर 28 सितंबर कुछ भी आप नोटिस दे सकते हैं। तो आप जो भी हो उस हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर एक डेट डालिए, आप यहाँ डाल दीजिए 28/9/20 यानी 28 सितंबर को आप नोटिस दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के ठीक सीध में आके जहां पब्लिक लिखा उसके जस्ट नीचे ही आप लिखेंगे सूचना। आपने लिखा यहां सूचना। अब आपकी बारी आ गई कि सूचना आपको क्या देनी है। तो मैं प्रश्न को दोहरा करके फिर आपसे समझाती हूँ। तो प्रश्न है, सूचना है स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए आपको सूचना देनी है। तो आप सूचना लिख लिए, तो उसके तुरंत बाद लिखेंगे स्वच्छता अभियान के प्रति। आप तुरंत यहां आ गए। अब जस्ट नीचे वाली लाइन में आइए, ये आ रही है आपकी दूसरी लाइन। अब उसी बराबर में सिर्फ लिखिए स्वच्छता अभियान हेतु। बस ये नोटिस आपकी लिखी क्यों जा रही है, स्वच्छता अभियान हेतु, यानी लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलानी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लिखी जा रही हैं। तो आपने ये देख लिया। अब आपका प्रारूप शुरू हो गया। अब आपको क्या दिखाना है, एक तो 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। एक रखनी है कि किसकी ओर से पत्र लिखा जा रहा है, नोटिस लिखी जा रही है, और दूसरा क्या लिखना है। नोटिस राइटिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, 25 से 30 शब्दों में ही इसमें नोटिस लिखी जाती है। कोई भी नोटिस बहुत बड़ी या बहुत छोटी आधी लाइन 1 लाइन में नहीं होती है। कोशिश करिए कि 25-30 शब्दों का मतलब 3 लाइन। एक पंक्ति में अगर एक पंक्ति में अगर आपके 10 शब्द आ जाते हैं तो मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 3 लाइन मान के चलिए कि 3 लाइन में आपका ये नोटिस जो है पूरी हो जाएगी। तो आपने इतना लिख लिया। अब आप आ जाएंगे बिल्कुल सीधे इसके बाद वाली लाइन में, बिल्कुल सीधे यहाँ, और लिखेंगे, क्योंकि आपका ये स्कूल की तरफ से है तो आप लिखेंगे समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय के सामने वाली बस्ती की साफ सफाई की जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अपनी बात लिखनी है जो कि आपके प्रश्न का सबसे मुख्य तथ्य है, यानी जो प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ उसको लिखना है। अब प्रश्न में कहा गया है कि गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय के ठीक सामने वाली बस्ती में साफ सफाई का अभियान किया जाएगा और साथ ही साथ उसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा, सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो आपको एक सेंटेंस और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपने लिखा कि समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय के
सामने वाली बस्ती की साफ सफाई की जाएगी तथा एक जन जागरण अभियान भी है। आपने पहले अभी यहाँ आकर के आपने क्या किया है, ये यहाँ पर आते आते आपने ये बता दिया कि आपके प्रश्न में क्या नोटिस के लिए सब्जेक्ट दिया गया है। अब जब इतने के बाद अब आप उन बच्चों को आमंत्रित करेंगे जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि हेड बॉय की हैसियत से आप यहाँ पर ये नोटिस लिख रहे हैं। तो आप उसके बाद लिखेंगे कि इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नाम 30/8 तक लिखेंगे। इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नाम 30/8-20 तक कप्तान के पास लिखवा दे। अब इतना तो हुआ कि नाम देने की सूचना। अब साथ ही आपको ये देना होगा कि ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर को कितने बजे होगा, ये भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसका समय भी देना निश्चित होता है। तो आप लिखेंगे इसके साथ साथ, यह कार्यक्रम गांधी जयंती के दिन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा। ये आपकी पूरी सूचना हो गई। ये आपने अपनी पूरी सूचना यहाँ पर लिख दी जो आपके प्रश्न में पूछा गया था। अब आपको बचा क्या है बताने के लिए? बचा है सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये नोटिस किसकी ओर से लिखी गई है। अब नोटिस हेड बॉय, चाहे आप विद्यालय कप्तान कहिए या हेड बॉय कहिए, जो भी चाहिए कह सकते हैं, हेड बॉय की तरफ से आपको नोटिस देनी है। तो कोई एक नाम रख लीजिए, क ख ग की जगह आप नाम लिख लीजिए, राम प्रसाद, अवधेश कुमार या राम कुमार, सीधा। प्रायः बच्चों आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी शब्द हमको नोटिस राइटिंग के लिए प्रयोग करना है उसकी स्पेलिंग बहुत कठिन ना हो, नहीं तो आप उसे अगर गलत कर दिए तो सारा लिखना बेकार हो जाएगा, क्योंकि नोटिस में कोई कटिंग नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ हेड बॉय का नाम देना है। हेड बॉय का नाम देना है तो आपको मान लीजिए कमल कुमार, कमल कुमार हेड बॉय।
हेड बॉय की जगह आप चाहे तो विद्यालय कप्तान भी लिख सकते हैं। हेड बॉय मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रश्न में हेड बॉय ही कहा गया था। तो मैंने आपको यहाँ पर ये तरीका बताया। अब मैं जो जरूरी चीजें हैं उनको बताने चल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको किन किन, ये सूचना मैंने लिख दी। अब आपको किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान देना है आपको 3 से 4 चीजों पे जो मैं आपको बताने चल रही हूँ। सबसे पहला तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका पेज कितना बड़ा है और उस पेज को जिस तरीके से खोला जाता है आप उसी डायरेक्शन में करके ये ब्लॉक बनाएंगे। ऐसा ना हो कि कॉपी का पेज ऐसे खुलता हो, आपने कॉपी को मोड़ के ऐसे अपनी सुविधा के अनुसार लिख दिया। नहीं, आपको जिस डायरेक्शन में कॉपी खुल रही है उसी डायरेक्शन में बीचों बीच। अब बीचों बीच कहने का मतलब है कि आपका ब्लॉक जो है वो इसी आकार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके आकार, आपका ब्लॉक, अगर आप कहेंगे कि ब्लॉक तो ये भी है, ब्लॉक तो ये भी है, लेकिन नहीं, हम इसको नहीं कहेंगे, ये नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट का ब्लॉक नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ना आपको ऐसे ही चाहिए और ना हम आपको ये कहेंगे कि आप बिल्कुल चौकोर ऐसे बनाइए, ये भी नहीं। तो उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, इधर से देखने में आपको थोड़ा लंबा सा दिखे और इधर से थोड़ा सा कम हो। ये पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ये पोर्शन आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो उससे इसका जो आकार देखने में होगा वो काफी अच्छा लगेगा, एकदम उचित होगा, जिससे कि ये लगेगा कि हाँ नोटिस राइटिंग का ये बोर्ड ही है और उसी पर ये सूचना आपने दी है। अब सबसे पहले जरूरी बात मैंने आपको बता दी कि आपको करना क्या है कि एक ब्लॉक, बहुत बार बच्चे ब्लॉक नहीं बनाते, उनको लगता है कि मैंने प्रश्न का जो सूचना लेखन के लिए दिया गया था वो तो हमने पूरा लिख दिया है तो ये पूरा हो गया। लेकिन नहीं बच्चों, नोटिस राइटिंग हमेशा एक ऐसे ही ब्लॉक के अंदर ही लिखा जाएगा, नहीं तो उस पे आपके अंक कट जाएंगे। तो एक पहली चीज ये हो गई। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने चल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज होनी चाहिए कि आपको जिसकी ओर से पत्र जा रहा हो, जिस संस्था की ओर का हो, उस संस्था का नाम उस ब्लॉक के बीचों बीच ही आना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। अगर ये सबसे बीचों बीच आएगा तब ये सही होगा। और जब आपने बीचों बीच संस्था का नाम या विद्यालय का नाम लिख लिया तो ठीक उसी सीध में आप बिल्कुल आ जाइए बाईं तरफ। ये राइट हैंड है आपका, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड है मतलब सीधे आप बाईं तरफ आइए, बिल्कुल सीधे। यहाँ पर डेट दे दीजिए। अब आई फिर वही समस्या कि डेट कैसे लिखें। डेट लिखने के लिए इसी तरीके को अपनाइए। आप दिनांक डाल के डेट, जनवरी डाल के डेट, सितंबर डाल के डेट लिखेंगे तो वो डेट लिखते लिखते यहाँ आ जाएगी, जो मेरी तरफ से अगर मानिए तो उचित नहीं है। अगर मुझे उस कॉपी पे नंबर देना हो तो मैं उस जगह पर 1 अंक कम ही दूंगी, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि फॉर्मेट की गलती मानी जाएगी। अब तीसरी बात आपको लिखना है सूचना। सूचना लिखना, इसके जस्ट बाद वाली लाइन में आइए, बिल्कुल बाद की लाइन है। आप यहाँ से भी सीधा मिला सकते हैं और सीधा मिलाते हुए आइए, देखिए बिल्कुल बाद की लाइन है और यहाँ पर बीचों बीच लिखिए सूचना। अब सूचना के जस्ट बाद आप लिखेंगे जिस विषय के लिए आपको नोटिस देनी है वो विषय लिखा जाएगा। विषय मतलब वो लिखा जाएगा कि आपको नोटिस देता हूं। यहाँ पर नोटिस क्वेश्चन में था स्वच्छता अभियान और जन जागरण रैली। जन जागरण रैली और स्वच्छता अभियान के लिए नोटिस लिखनी है तो आप दोनों लिखेंगे तो ये बहुत लंबा फिर हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई सुटेबल, उचित, कोई संक्षिप्त सा वाक्यांश
दिमाग में रखकर यहाँ पर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ लिखा स्वच्छता अभियान हेतु, बस हो गया हमारा काम। क्वेश्चन का जो मैटर था वो मैंने पकड़ लिया और वहां पर मैंने बिल्कुल संक्षेप में ठीक इसके बीचों बीच से प्रारंभ किया और लिख दिया। अब आ गई मुख्य विषय वस्तु को लिखने की। अब जैसे ही हम विषय वस्तु पर आए तो हम तुरंत ये ध्यान में रख के लिखिएगा कि ब्लॉक के किनारे से शुरू करिए और किनारे तक जाइए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ से शुरू कर दें और यहीं तक लेके लाइन फिर बदल दें, यहाँ आ जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। स्पष्ट दिखने के लिए मैंने जो शिरोरेखा है उसको थोड़ी सी डार्क कर दिया कि आपको वो दिखाई दे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको, थोड़ा दोबारा लिख करके कि उसको आपको डार्कनेस रहेगी तो बोर्ड में पिक्चर अच्छे से दिखेगी। तो देखिए आप ये ध्यान रखेंगे कि नोटिस राइटिंग का ब्लॉक इस कोने से इस कोने तक पूरा भरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 20 से शुरू करिए और 20 से ही टर्न होकर सेकंड लाइन में आ जाइए, तो ये गलत होगा। आप कोशिश करिए कि कम से कम शब्दों में अपनी नोटिस दे दीजिए। तो आप में था स्वच्छता अभियान जन जागरण रैली आपकी हो रही, तो मैंने आपको विद्यालय की ओर से विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित करना है। तो यहाँ लिखा समस्त छात्रों को, देखिए यहाँ को छूटा है, मैं लिख दे रही हूँ फिर से, समस्त छात्रों को सूचित, देखिए ध्यान से सुनिएगा, समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर, गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय के, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, जो चीजें हल्की लग रही हैं, विद्यालय के सामने वाली बस्ती की साफ सफाई की जाएगी तथा एक जन जागरण अभियान भी है या होगा, आप दोनों लिख सकते हैं कि उसी समय एक जन जागरण अभियान भी है। तो जन जागरण अभियान मतलब छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको समझ में आ गया लोगों को जागरूक करने का अभियान है। तो यहाँ क्या था, एक जन जागरण अभियान भी है। अब ये हो गया। अब साथ ही आपने दिया इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नाम 30/8/20 तक कप्तान के पास लिखवा दे। यह कार्यक्रम गांधी जयंती के दिन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा। अब आपको यहाँ आके संक्षेप में पूरी नोटिस की जानकारी हो गई। तो आपने अपना मैटर लिखा। अब आखिरी चीज बची जिसकी ओर से पत्र लिखा जाता है। आप बहुत सारी किताबों को उठाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि अलग अलग प्रकाशन में कभी कभी इधर भी नाम लिखा आता है, कभी लिखा आता है कि डेट आपको यहाँ भी मिल सकती है। लेकिन मैंने आपको जो ये बताया है ये बिल्कुल सही ढंग से, जो वास्तव में उचित है, वो जिसपे बोर्ड पे मान्यता प्राप्त है, जिसमें बोर्ड पे नंबर अच्छे मिलते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ऐसी ही गलती ना करिए कि तमाम किताबों को देखकर भ्रमित हो जाइए और फिर आप इसके प्रारूप को बदल दीजिए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरी समझ से मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आखिरी में आपको जिसकी ओर से लिखा जाना है, मान लीजिए यही नोटिस प्रधानाचार्य की तरफ से होती तो आप कमल कुमार हेड बॉय की जगह लिख देते प्रधानाचार्य। अब बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रधानाचार्य को ऊपर लिखें कि कमल कुमार को नीचे लिखें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वह वास्तव में पहले आप नाम लिखेंगे फिर प्रधानाचार्य। नोटिस के हिसाब से होना यही चाहिए।
लेकिन बहुत बार बहुत सारी किताबों में आपको उल्टा भी इसका दिखेगा। तो वही मैंने कहा कि उन चीज़ों को आप न माने, बस ये समझ लीजिए कि आपका ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ बना के आपके सामने लिखा दिखाया, उससे आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि क्या है, कोई गलती इसमें नहीं करेंगे तो आपका जो नंबर है वो पूरा आएगा। आपको ध्यान 3 से 4 चीज़ों का रखिए। एक तो फॉर्मेट सही हो, दूसरा ब्लॉक की जो साइज है वो बिल्कुल सही हो, तीसरा जो आपका विषय लिखा गया हो बिल्कुल संक्षिप्त हो, चौथा आपका मैटर भी बिल्कुल संक्षिप्त हो। 25 से 30 शब्द कहा जाता है, तो किसी किसी की राइटिंग बड़ी होती है तो एक लाइन में 6 ही 7 आता है, और किसी किसी की छोटी होती है तो ज़्यादा आता है, तो वो अपने हिसाब से आप मैनेज करिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 25-30 कहा है तो आप भी मान के चलिए 4-5 लाइन में हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको जिसकी ओर से पत्र लिखा गया वो लिखना है। अब आप ये सोच के चलिए कि आपका जो ब्लॉक है बिल्कुल ऐसे ही भरा भरा दिखे। ऐसा ना हो कि इस ब्लॉक की आप चौड़ाई यहाँ पर इतनी खींच दें अगर किसी कारण से कि नीचे का हिस्सा खाली दिखेगा, और अगर खाली दिखेगा तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका सही प्रारूप भी नहीं होगा। तो इसलिए आप अधिक लंबाई नीचे की ओर भी ना बढ़ाएं। अब बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल लिखते समय पता नहीं चलता है, क्या करें कैसे करें कि बिल्कुल बराबर आए। तो आप ये लाइन नीचे की मत खींचिए, पेंसिल से छोड़ दीजिए। आप यहाँ से यहाँ से नोटिस लिखना शुरू करिए। अब जब नोटिस आपकी खत्म हो जाए उसके बाद की एक लाइन छोड़ के आप लाइन खींच दीजिए, बाकी की चीजों को नीचे मिटा दीजिए, तो आपका बिल्कुल सही ढंग से लिखा हुआ प्रारूप हो जाएगा। अब आपको उससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो है वो बता दें कि नोटिस की राइटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। शब्दों का जो आप प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों के प्रयोग में साधारण लोगों के समझ में आने वाले शब्द भी होने चाहिए। इतनी कठिन भाषा में न लिखें कि अगर जन सामान्य की जरूरत हो, मान लीजिए यहाँ तो पढ़े लिखे छात्रों की बात है, लेकिन कोई ऐसी नोटिस हो, प्रौढ़ शिक्षा अभियान हो या कोई ऐसी हो जो मोहल्ले के लिए कोई दी गई, उसमें सब तो ऐसे पढ़े लिखे नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको उनको नोटिस के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत बार किसी की मदद की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो इसकी भाषा है बिल्कुल साफ सुथरी और एकदम साधारण भाषा का प्रयोग करके लिखिए जो सबके समझ में आ जाए। कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि बीच में ना हो। ऐसा ना हो कि आपने लिखा कोई चीज तक ही लिखा और तक लिखा तो तका हो गया, तो अब लगे उसी को यहीं पर ऐसे ऐसे करके काटा फिर यहाँ लिख दिया। अब होगा क्या कि ये ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा किसी भी नोटिस में कोई कटिंग हो। कटिंग नहीं होती है नोटिस में, साफ सुथरी होती है, छोटी होती है और एक भी कटिंग नहीं होती, एक भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज पर ओवर राइटिंग ना की हो। इसके लिए सावधानी आपको रखनी है कि आप अभ्यास काम अपना बढ़ा दीजिए, आप अपना अभ्यास कार्य बढ़ाइए। क्या आप कई बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा फॉर्मेट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ कई बार लिखने से आपको न तो प्रारूप में कोई संशय रहेगा और ना लिख के काटने वाली से बच्चे लिख के काटते कब हैं, तब काटते हैं जब उन्हें लगता है ये होगा कि ये होगा। एक लिखा काट दिया, अब उस एक कटने के साथ आपको पूरा नोटिस काट देना चाहिए, उसी में खूब रफ काम कर लीजिए, फिर नई जगह पे बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा लिख करके ऊपर वाले को कट लगा दीजिए। तो ये छोटी छोटी कहने की बातें जो है ये बहुत छोटी छोटी सी हैं, समझ में आती हैं कि ये तो बहुत साधारण चीज़ है, ये तो हम कर लेंगे। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते तो तमाम तरह का दबाव मस्तिष्क पे होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपसे गलती हुई तो आपका समय नुकसान होगा, और अगर आपने समय नहीं है आपके पास तो आपका पूरा 5 अंक नुकसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपका काम है कि आप इस नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, अपने कॉपी के पेज पर ब्लॉक बना के
बिल्कुल लिखिए और लिखने के अभ्यास से ही आपका जो काम है वो सही ढंग से होगा। अन्यथा आपका अभ्यास कम होगा तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी, गलतियां हो जाएंगी, साफ सुथरा नहीं होगा या ब्लॉक की साइज सही नहीं होगी। तो एक आपको अपनी कॉपी के पेज का एक ब्लॉक और इसको लाइन को खींचने के लिए आप स्केल का प्रयोग करके बिल्कुल ब्लॉक को सीधा नाक के बिल्कुल चारों किनारे को नाक करके बिल्कुल बराबर से खींच के रखिए, तो वो देखने में अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में स्केल ले लिए तो आपने क्या किया, बिल्कुल झट से हाथ से बनाया, खींचा और हो गया, तो उसमें भी नंबर कट सकते हैं, आपका ब्लॉग बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा, नोटिस राइटिंग जैसा नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों मैंने आपको ये सूचना लेखन जो यहाँ प्रारूप सिखाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, या पूरी तरीके से समझ में आता है तो आप इसको बार बार देखिए ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो, और लिखने का अभ्यास अपनी कॉपी पर कई बार करिए, तब ये जाके आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।